हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, बात है 1987 की, जब राजस्थान के शिखर डिस्ट्रिक्ट में बसे देवराला गांव से आई खबर से पूरी देश में हंगामा मचा दी। मैं बात कर रहा हूँ रूपकेमर केस की, जो हमारी देश का लास्ट रिपोर्टेड सती केस था। दरअसल जनवरी 1987 में रूपकामर की शादी माल सिंह से हुई और शादी के 8 महीने बाद बीमारी की वजह से माल सिंह की डेथ हो गई। पति के अंतिम संस्कार के दिन रूपकामर दुल्हन की तरह साजकर सती होने के लिए तैयार थी। रूप की सती होने की खबर पूरी गांव में आग की तरह फैलने लगी और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। हजारों लोगों की मौजूदगी में मात्र 18 साल की रूपकमर अपने पति के डेड बॉडी के साथ जला दी गई और वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। कुछ न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों का कहना है सती होना रूप का निजी मामला था। लेकिन आज इस भयानक घटना की 36 साल पूरा होने के बाद भी इस बात का पुष्टि करना नामुमकिन सा हो गया। दरअसल बात यही खत्म नहीं हुई। जहां रूपकमर अपने पति के साथ सती हुई थी, वहां पर कुछ दिन बाद 2 लाख से ज्यादा लोग पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए। इस भीड़ के जमा होने के चलते पूरा देश का अटेंशन राजस्थान की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसके चलते उस समय के सेंट्रल होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने इस इंसिडेंट और राज्य सरकार की भारी आलोचना की और आखिरकार सीएम हरिदेव जोशी को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद और एक चौंका देने वाली बात सामने आई कि देवराला गांव में ये सती का पहला नहीं, 3rd इंसिडेंट था। दोस्तों, रूपकामर के इंसिडेंट के बाद ही राजस्थान गवर्नमेंट ने सती प्रोहिबिशन एक्ट 1987 इनेक्ट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दे, 1947 से लेकर 1987 के बीच में सती होने या अटेम्प्ट करने के 28 केसेस इंडिया में रिपोर्ट हुआ। रूपकामर इंसिडेंट को लास्ट सती केस माना जाता है। हालांकि इसके बावजूद 24 लड़कियों ने सती होने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस आखिरी वक्त पर रुकने में कामयाब रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, आज 21वीं सदी में भी इसका निशाना देखने को मिल जाता है। रिसेंटली में 2023 में गुजरात में रहने वाली संगीता ने साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में वजह बताई अपनी लो में सती होने का प्रेशराइज करना। दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम यही जानेंगे आखिर क्या है सती प्रथा, कहां से ये ओरिजिन हुआ और किस तरह इसे इंडिया से अबॉलिश किया गया। सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, सती वर्ड संस्कृत भाषा के सत्य वर्ड से निकाला है, जिसका मतलब लॉयल एंड ट्रूथफुल वाइफ है। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक सती भगवान महादेव जी की पहली पत्नी थी, जिन्हें गॉडेस उमा के नाम से पुकारा जाता है। कुछ लोगों का मानना है सती का ओरिजिन वहां से शुरू हुआ था। दरअसल देवी सती ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। दरअसल प्रजापति दक्ष महादेव से नफरत किया करते थे। इसकी बहुत लंबी चौड़ी कथाएं उपलब्ध है। इसे हम किसी और एक वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो प्रजापति दक्ष की सहमति के बिना देवी सती ने महादेव जी के साथ विवाह कर लिया। लेकिन प्रजापति दक्ष महादेव को बार बार अपमान किया करते थे। एक दिन ऐसे ही भरी सभा के बीच प्रजापति दक्ष महादेव की अपमान कर रहे थे। देवी सती अपने पति की अपमान सह नहीं पाई। देवी सती क्रोध में आकर अपनी योगिक पावर से फायर क्रिएट करके अपने आप को आग के हवाले कर दिया। हालांकि कुछ हिस्टोरियन इस घटना को सती प्रथा की ओरिजिन नहीं मानते। सती प्रथा के मुताबिक कोई भी महिला तभी सती बनती है जब उसकी पति का मृत्यु हो जाता है। जहां बात रही हमारी वेदों की, तो हमें ऋग्वेद में एक श्लोक देखने को मिलता है और वह है इमा नारिर्विधवा सुपत्निरंजनेन स्रपीशास विशंतु अनश्रवोनमिवा सुरत्ना आरोहंत जन्यो योनिमग्रे। एक्सपर्ट के बीच चर्चा का कारण बना हुआ है। इस श्लोक के मुताबिक विधवा को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा गया। दरअसल इस श्लोक के लास्ट वर्ड अगड़े को मिडिवल पीरियड्स में कुछ पुजारियों द्वारा अग्नि यानी फायर का इंटरप्रिटेशन दिया गया और इससे सती प्रथा को एक वैदिक प्रथा दिखाने में इस्तेमाल किया और इस मिस इंटरप्रिटेशन का खुलासा मैक्स मुलर द्वारा किया गया।
इसी तरह से अथर्ववेद की 18.3.1 श्लोक में चूजिंग हर हस्बैंड वर्ड का मीनिंग कुछ स्कॉलर ने सती प्रथा से जुड़ा है। हालांकि इसका सती प्रथा से किसी भी तरह का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पाया गया। औरतों और मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं पाया गया। दोस्तों, सती प्रथा का प्रमाण हमें रामायण में भी देखने को नहीं मिलता। हिस्टोरियन रामशरण शर्मा जी के मुताबिक श्री राम के वनवास के समय राजा दशरथ अपनी प्राण त्याग दे दिए, लेकिन राजा दशरथ की प्राण त्याग देने पर रानी कौशल्या ने सती प्रथा को नहीं अपनाया, ना ही रावण की मृत्यु होने पर पत्नी मंदोदरी ने। दोस्तों, हमें महाभारत में भी सती प्रथा का प्रमाण देखने को नहीं मिले। तो फिर कहां से शुरू हुआ है ये सती प्रथा? दोस्तों, कुछ हिस्टोरियन का मानना है जब मुगल आक्रांताओं ने भारत को इन्वेड किया, तब से सती प्रथा का प्रचलन धीरे धीरे चालू हुआ। महिला अपने सम्मान को बचाने के लिए मुगलों के द्वारा मासरेब से बचने के लिए भारतीय महिला सतीहना यानी युद्ध में पति की मृत्यु होने पर खुद को आग के हवाले कर देना ही उस समय उचित लगने लगा। इसका जीता जागता उदाहरण है जब 14वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर हमला किया गया। उस समय रानी पद्मावती ने अपने सम्मान को बचाने के लिए, इस्लामिक एट्रोसिटी और मासरेब से बचाने के लिए अपने आप को आग के हवाले कर दिया। जहां बात रही पहली सती इंसिडेंट की, वह साल 711 सी में देखने को मिलता है, जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला इस्लामिक अटैक हुआ और सिंध के राजा दाहिर की अरौड़ युद्ध में मृत्यु हुई। राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने कासिम की सेना के साथ कुछ महीनों तक संघर्ष किया, लेकिन अपनी हार देखते हुए उन्होंने राजघराने की बाकी महिलाओं के साथ भारत का पहला जोहर किया। बहरहाल राजा दाहिर की सेकंड वाइफ और उनकी 2 बेटी सूर्या देवी और प्रमिला देवी को कासिम द्वारा कैप्चर कर सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया गया। दरअसल इसी इंसिडेंट के बाद हिंदू महिलाओं के द्वारा अपने गौरव और सम्मान की रक्षा के रूप में जोहर की ये आग देश के अलग अलग कोने कोने में जलने लगा। शुरुआत में हायर कास्ट के महिला ही सती हुआ करती थी, बाद में ब्राह्मण, दलित ने भी इस प्रथा को अपनाने लगे। धीरे धीरे ये सती प्रथा एक कल्चर का पार्ट बनने लगा, इसे वैदिक प्रथा का रूप मिलने लगा। समय आती है ब्रिटिश एरा का 18वीं सेंचुरी में बंगाल में सती प्रथा का प्रचलन चरम सीमा पर था। इसे देखते हुए ब्रिटिश राज ने 1815 से 1824 तक एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें 10 साल में पूरे देश भर में हुई सती की घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया। सामने आया कि 10 साल में लगभग 6000 से ज्यादा महिलाएं सती की इस आग में झुलसा दी गई। दोस्तों, ये तो बात हुई सती के ओरिजिन से लेकर पूरे देश में फैलने की। चलिए बात करते हैं उन साम्राज्य और लोगों की जिनके द्वारा सती जैसी कुप्रथा को समाज से मिटाने के लिए संघर्ष किए गए। दोस्तों, ब्रिटिश राज के सर्वे के मुताबिक 19वीं सेंचुरी में सती प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसके अबॉलिश की शुरुआत मिडिवल पीरियड के तुगलक साम्राज्य में ही हो गई थी, जब सती के केस देश में काफी कम थे। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक वो पहले मुस्लिम शासक बने जिन्होंने सती को भारत में बैन किया और सती होने के लिए विधवाओं को लाइसेंस लेना मैंडेटरी किया। इसके बाद मुगल शासक हुमायूं और अकबर ने भी सती प्रथा को बैन किया, लेकिन दुर्भाग्य से सती प्रथा को रोकने में असफल रहे। जॉन स्टीटन होल अपनी किताब सती द ब्लेसिंग एंड द कर्स द बर्निंग ऑफ वाइफ्स इन इंडिया में लिखते हैं कि मुगल अंपायर अकबर ने विधवाओं को सती होने से रोकने के लिए गिफ्ट और लैंड भी ऑफर करने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, मुगल अंपायर जहांगीर और औरंगजेब ने भी सती प्रथा को बैन किया, पर उसे स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने में नाकामयाब रहे। इसके अलावा महाराज शिवाजी राजे भी सती प्रथा के बड़े विरोधी माने जाते हैं, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माता जीजाबाई को सती होने में रुका था। वही पुर्तगीज गवर्नर एफोंसो अल्बुकर्की वो पहले यूरोपियन माने जाते हैं जिन्होंने 1515 में गोवा में सती प्रथा को अबॉलिश किया। हालांकि पूरे देश में सती प्रथा को अबॉलिश करने में सबसे बड़ा योगदान राजा राममोहन राय का माना जाता है। दरअसल बात है 1811 की, जब राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु हो गई
और उनकी पत्नी को सती बनाकर जबरन पति के साथ आग के हवाले कर दिया गया। इस दृश्य ने राम मोहन के दिलों दिमाग पर बहुत गहरी चोट की, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि इस इविल प्रैक्टिस को हमारे देश से मिटाना बेहद जरूरी है। उन्होंने समस्त हिंदू ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया और पाया कि किसी भी हिंदू ग्रंथों में सती प्रथा का उल्लेख नहीं था। ययन के बाद उन्होंने कैथोलिक मिशनरीज के साथ मिलकर भारत में लोगों को सती प्रथा के खिलाफ जागरूक करना शुरू किया। राजा राम मोहन राय और उनके साथी मिशनरीज ने गवर्नर विलियम बेंटिक से सती अबॉलिश करने की गुहार लगाई। एट लास्ट 1829 में सती अबॉलिश एक्ट पूरे देश भर में लागू किया गया, जिसके बाद सती प्रैक्टिस को हमारे देश में इलीगल घोषित कर दिया गया। दोस्तों, सती प्रथा से रिलेटेड सारे पहलुओं को जचने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि सती प्रथा हमारे वेदों और धार्मिक ग्रंथों में तो नहीं मिलती है। अगर ये मिलती है तो मिलती है कुछ लोगों की घटिया सोच में, जिनका मानना है कि स्त्री का आधार और अंत उसके पति के साथ ही है। आज हमारे समाज से ये कुप्रथा साफ हो गई है, पर आज भी हमारे समाज में दहेज पर्दा सिस्टम और बाल विवाह जैसे कई प्रथाओं एग्जिस्ट करती हैं, जिनका आधार सिर्फ हमारी छोटी सोच है, ना कि हमारे ग्रंथ। इस बारे में आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।